अमेरिका और चीन के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े ट्रेड वॉर की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसकी जड़ें 2018 में तब पड़ी थी जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने भारत समेत कई देशों के स्टील और एल्युमिनियम पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। अब सालों की कूटनीतिक कोशिशों के बाद भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत यूएस के इस कदम को आधिकारिक तौर पे चुनौती दी है और बदले में खुद भी टैरिफ लगाने की तैयारी में है। मार्च 2018 में अमेरिका ने ट्रेड एक्सपेक्टेशन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पे 10% का आयात शुल्क लगा दिया था। अमेरिका का तर्क था इससे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में विदेशी मेटल का आना उनकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि भारत और अन्य देशों का मानना था यह कदम सिर्फ अमेरिका की घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए है, न कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा कोई वास्तविक कारण। भारत ने WTO के माध्यम से अमेरिका से इस मामले में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इन टैरिफ की वजह से भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगभग $7.6 बिलियन के स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट प्रभावित हुए हैं। इतने वर्षों तक कूटनीतिक प्रयास करने के बाद अब भारत ने यह फैसला किया है कि वह यूएस के खिलाफ बदले की कार्रवाई करेगा। 9 मई 2025 को भारत ने WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को एक आधिकारिक नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि अमेरिका के टैरिफ असंगत हैं और भारत WTO के आर्टिकल 8 सेफगार्ड एग्रीमेंट के तहत रिटेलिएट टैरिफ लगाएगा। भारत का कहना है कि अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी का दावा महज एक बहाना है ताकि वह अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को फेवर कर सके। वहीं अमेरिका ने भारत के नोटिस को खारिज कर दिया है और वह फिर से दोहराया है कि उसके टैरिफ नेशनल सिक्योरिटी के तहत हैं और इसलिए WTO के नियमों के अंतर्गत नहीं आते। इतना ही नहीं, अमेरिका ने हाल में ही इन टैरिफ को डबल कर दिया है, यानी कि स्टील पर टैरिफ 25% से बढ़कर 50%, एल्युमिनियम पर 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। भारत ने जो नोटिस भेजा है वह 30 दिनों का था, जो 8 जून 2025 को समाप्त हो रहा है। यानी 8 जून के बाद भारत अमेरिका के 29 प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाने वाला है। इसमें मुख्य रूप से बादाम, सेव, अखरोट, कई मेटल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। यह सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका भारत अमेरिका से बड़ा आयातक है। भारत इन्हीं प्रोडक्ट्स को निशाना बना रहा है ताकि समान रूप से लगभग $7.6 बिलियन के अमेरिकी एक्सपोर्ट पर इफेक्ट पड़े। भारत का तर्क यह भी है कि अमेरिका के इसी प्रकार के टैरिफ को पहले नॉर्वे और टर्की जैसे देशों ने भी WTO में चुनौती दी थी और उन्हें अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएट टैरिफ लगाने की इजाजत मिल गई थी। भारत भी उसी आधार पर अब यूएस के गुड्स पर टैरिफ लगाने की तैयारी में है। भारत अमेरिका के बादाम, सेव और अखरोट का एक बड़ा बाजार है। कैलिफोर्निया के एक्सपोर्टर्स भारत के मार्केट पर काफी हद तक निर्भर हैं। टैरिफ बढ़ने से उनके प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाएंगे और भारत में उनकी बिक्री घट जाएगी। इससे अमेरिकी किसानों और व्यापारियों को काफी बड़ा झटका लग सकता है। यदि अमेरिका इसके जवाब में भारत के प्रोडक्ट्स पर और टैरिफ लगाए तो यह ट्रेड वॉर और भी गंभीर हो सकता है। अमेरिका अगर बार बार WTO के नियमों को नजरअंदाज करता है तो इससे WTO की साख पर भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है और भारत का यह स्टेप और भी देशों को मोटिवेट कर सकता है कि वो अमेरिका की इस पॉलिसी का विरोध करें और रिटेलिएट करते हुए अमेरिका पर भी टैरिफ लगाएं। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वह निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका का यह अड़ियल रवैया कि उसके टैरिफ नेशनल सिक्योरिटी के तहत आते हैं WTO के नियमों को कमजोर कर रहा है। वहीं भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चुप नहीं बैठेगा। 8 जून के बाद भारत के टैरिफ लागू होते हैं या नहीं और अमेरिका इस पर क्या रिएक्शन देता है, यह आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट के लिए अहम होगा। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो न केवल भारत और अमेरिका के रिलेशन पर असर पड़ेगा बल्कि यह WTO के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है।